कि आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। ग्लोबल समीकरण जस के तस है। कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यूएस में प्रॉफिट टेकिंग सीरियस थी, थोड़ी सी 1% का दबाव था। तो कहानी कुछ बदली नहीं है, वो दबाव का सिलसिला अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। कल भी 1% का दबाव कह लीजिए तीनों यूएस के बेंचमार्क्स में। अरे बहुत लॉफ्टी वैल्यूएशंस, एलिवेटेड वैल्यूएशंस, और यूएस के मार्केट चले कहाँ हैं? चला तो उसका एक कंपोनेंट है एआई का। अब वो एआई का कंपोनेंट भी क्या है, इस समय फिजल आउट हो रही है वो रैली। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न्स हैं, तो इसीलिए वो यूएस के मार्केट लार्जली है वही पॉकेट एआई वाली। क्योंकि आज ध्यान रखिएगा, एनवीडिया के नंबर्स आने हैं, उससे पहले धक हो रही है, सच का सामना करना है। तो एनवीडिया के नंबर्स से पहले प्रॉफिट टेकिंग का मूड है, तो वो सिलसिला कंटिन्यू कर रहा था। उसी का रब ऑफ एशियन पीयर्स पे फिर से, हालांकि एशिया कल दबाव में था, अब रोज ही एक चीज पे थोड़ा ना पिटते रहेंगे। तो आज मिला जुला सा रुझान है एशिया का, पर यह है कि वो क्लियर कर ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाउंस बैक कर जाएंगे। कल के एशिया अच्छा पेन में था, ये देखिए बिल्कुल मिला जुला सा रुझान एशिया का है। लार्जली कल के पेन के बाद कह रहे हैं हम कंसोलिडेट कर लेंगे। ऐसा ही हमारा गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी तो कल भी काफी रेजिलियंट था। अब वो एक्सपायरी का दिन था, तो राइटर्स के जोन को कह लीजिए रिस्पेक्ट करने की कोशिश थी, जाते आते थोड़ा दबाव जरूर आया, लेकिन आज भी हम फ्लैट ओपनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, समीकरण इस तरह के बैठ रहे हैं, सैंडविच सेशन सामने खड़ा है। हमने 6 दिन की रैली पे नाम मात्र का एक ब्रेक लगाया था, आज होपिंग गियर वापस शिफ्ट कर लेंगे ना भैया? करने तो चाहिए, क्योंकि आज मैं बैठा हूं आपके साथ। यस, और गियर, मुझे लगा जवाब देंगे, गियर का जमाना ही गया, अब तो ऑटोमेटिक का जमाना है। तो मूड मुझे लेकिन मूड बढ़िया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से यस्टरडे एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी थी, उस हिसाब से शायद थोड़ा एडवांस डिक्लाइन रेशियो और मार्केट में थोड़ा दबाव था, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने पहले ग्लोबल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म किया, अब शायद इतना नहीं गिरेंगे। बात सही है आपकी। हम रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस तो बहुत तगड़ा है। हम कहने के लिए साल में कुछ नहीं करा, फ्लैट है, अरे तो दुनिया तो 40, 50, 60, 70% भाग गई थी। तो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस बहुत स्टार्क है। और मुझे आज भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट याद आती है, या बयान याद आता है, कि एक बार एआई रैली फिजल आउट होना शुरू हो, क्योंकि दुनिया में चल क्या रहा है, एआई। इंडिया के पास एआई का ऑफर करने के लिए कुछ है ही नहीं। इंडिया में वो है ओरिजिनल इंटेलिजेंस, ओरिजिनल इंटेलिजेंस, तो एआई नहीं है हमारे पास। और जितनी कंपनीज चली वो सब एआई, सारे मार्केट्स को वही ड्राइव कर रही हैं। एक बार वो रैली फिजल आउट होना शुरू हो ना, तो लोगों को इंडिया की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। बिल्कुल, हम कितने स्वीट स्पॉट पे अर्थव्यवस्था है, अभी भी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़िया ग्रो कर रही है। यस्टरडे मुझे कोई बोल ही रहा था कि कॉस्पी 2% नीचे है, निक्की 2% नीचे है। मैंने बोला 60% ईयर टू डेट रिटर्न उन्हीं के हैं। हम तो बिल्कुल फ्लैट है। हमको आज 2% पीट दोगे तो कहाँ जाएंगे हम? तो मुझे लगता है कि वो रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस वाला मामला है। लेके आऊंगा एक दिन। एक बार मैंने अभी पी रेशियो दिखाया था ग्लोबल मार्केट्स का, थोड़ा समय हो गया मॉर्निंग कॉल में, तब ये दिखा रहा था कि हम कितने अभी भी करेक्शन के बाद या ठंडे पड़ने के बावजूद कितने महंगे। एक और पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा आपको, पीईजी रेशियो। अरे ग्रोथ भी तो फैक्टर इन करो, हम कैसे देते हैं उस लिहाज से तो हम बड़े कंफर्ट पोजीशन में आने शुरू हो चुके हैं। वो किसी और दिन की चर्चा आप लोगों के लिए। मूड तो बता दिया है, रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है, स्टॉक पता नहीं कहां टटोल के गुफाओं से ढूंढ के हम आपके लिए लेकर आए 20 पूरे करने के लिए। शुरुआती 2 कौन से हैं भाई साहब? शुरुआती 2 पावर सेक्टर से हैं, और सबसे पहले अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसका पुराना नाम अदानी ट्रांसमिशन हुआ करता था। ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इनको एक एलओआई मिला है पीएफसी से, ट्रांसमिशन सिस्टम इवैक्यूएशन के लिए, और जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रिलेटेड है, ये एलओआई इनको मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। ऐसे भी देखिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थोड़े एक्टिव हैं। बिहार इलेक्शन के बाद स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रही है। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ये एक काउंटर है जो ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। हालांकि जो दूसरा पावर सेक्टर का स्टॉक है वो है केसी इंटरनेशनल। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि वो ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स के ऊपर WHO ने, वर्ल्ड बैंक ने, माफ़ कीजिए, उन्होंने एक डिबारमेंट नोटिस भेजी थी। इनको डिबारमेंट नोटिस भेजी है पावर ग्रिड ने। तो ये पावर ग्रिड ने इनको कोई भी टेंडर, ये ऑर्डर अब टेंडर के लिए बिड नहीं कर पाएंगे, तो 9 महीने के लिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया पावर ग्रिड ने। और इनका सबसे बड़ा कस्टमर ही पावर ग्रिड है, क्योंकि उनकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं, ट्रांसमिशन टावर्स हैं, वो केसी इंटरनेशनल बनाते हैं। ऑब्वियसली इसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट कंपनी तो कह रही है कि नहीं होगा, क्योंकि वो अभी
इवेल्युएट कर रहे हैं क्या कैसे चीज़ हो खबर तो सकती है। खराब ही है यार। हाँ खबर खराब है, आज शायद ही 10-15% स्टॉक डिक्लाइन भी कर सकता है। तो देखते हैं ये इसका असर सेंटिमेंटली कितना होता है। अच्छा, आपने अदानी की बात करी, कल लार्ज ट्रेड में ना कई सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में ट्रेड हुए और जीक्यू ने हाँ माल समझ खरीदे फिर हाँ से और ऐड कर लिया मेरे हाँ ख्याल ऐड कर लिया। इंटरेस्टिंग। रखिए भाई अदानी ग्रुप स्टॉक्स और साथ साथ अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो खबरों में रडार पे। दो और जोड़ देता हूं इसमें, एक तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस। अब वो ठीक है कि यूएस में नैस्डैक दबाव को लीड कर रहा है, पर वो एआई रिलेटेड स्टोरी है। पर मैं टीसीएस सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि 5 साल की एनएचएस सप्लाई चेन के साथ उनके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की डील हुई है। बेसिकली ऑर्डर बैक कर रहा है। एआई और क्लाउड का इस्तेमाल करके इसके उस डिलीवरी सिस्टम को टीसीएस ट्रांसफॉर्म कर रही होगी। खबर ठीक है, खबर तो अच्छी है, खबर पे तो ग्रीन रखा है स्टॉक को, पर हैवी वेट है, दिग्गज है। देखेंगे आज दिन के दौरान बिहेवियर। थोड़ा सा नैस्डैक, हालांकि नैस्डैक से डायरेक्टली इनका तो बल्कि डाउ से लेना ज़्यादा होना चाहिए, बीएफएसआई से लेना जाना ज़्यादा है, पर नैस्डैक सेंटिमेंट्स पे हावी रहता है। टीसीएस लेकिन मैं इन ग्रीन ले रहा हूं, आप जरा वॉच पे रखिएगा, खबर अच्छी है इसीलिए, डील बैक करी इसीलिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक मौका मिल गया बातचीत करने का, हालांकि स्टॉक मूविंग न्यूज नहीं है, पर क्या है कि सारे अप्रूवल्स इन प्लेस हैं। अब इनकी तरफ से अपडेट आ गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या कर रहा था, अपने आइसक्रीम के धंधे को, क्वालिटी वॉल्स को एक अलग लिस्टेड एंटिटी में ट्रांसफर कर रहा है, मतलब डीमर्ज कर रहा है अपने धंधे को, उसको अलग से लिस्ट करेगा, तो वैल्यू अनलॉक करने का एक प्रोपोजिशन सामने है। अब वो स्पिन ऑफ का जो प्लान है, डीमर्जर का जो प्लान है, अब कह रहे हैं 1 दिसंबर से इफेक्टिव होगा, 5 दिसंबर उसकी रिकॉर्ड डेट होगी और 1 फॉर 1 इंटाइटलमेंट है, क्लीन है एकदम। यहां से वो कंपनी अलग होगी, उसका एक शेयर आपको मिल जाएगा, जिनका एक शेयर यहां पे होगा। HUL अब कंजम्पशन रिलेटेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं Q3 में वापस थोड़ा सा पिकअप आना चाहिए। Q2 क्या है, क्लैरिटी नहीं रही, वो डिस्ट्रप्शन जीएसटी का था, तो समझ में नहीं आया कि एक्चुअली नतीजे कितने अच्छे होने चाहिए थे, कितनी दिक्कत में आए। Q3 असली तस्वीर सामने ला रहे होंगे। खैर टीसीएस HUL दो हैवीवेट्स, दोनों खबरें, दोनों इन ग्रीन कर दिया। अगले दो बिल्कुल क्योंकि आपने टीसीएस निकाला है, मैं उसके खिलाफ इन्फोसिस खड़ा मिलके ला रहे हैं, मिलके ला रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा ये वो कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन कैसा, भाईचारा है, भाईचारा। कोशिश ये है कि टॉप 20 परोस दिया जाए, लेकिन मेरे 10 अच्छे होने चाहिए। हाँ, वो आपके हमेशा अच्छे ही रहते हैं। हाँ। खत्म कहानी। तो मतलब ये देखो यार, मतलब ये वो कॉम्पीट ही नहीं कर रहे हैं। ये गले ही मिल जाते हैं, वो गांधी जी की तरह कि आपको कोई एक थप्पड़ मारे, आप दूसरा गाल आगे कर दो वाली मामला है। बट एनीवेज, इन्फोसिस ये काउंटर शेयर बायबैक के चलते फोकस में रहेगा। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो कल यानी नवंबर 20 को बायबैक ऑफर शुरू हो रही है और नवंबर 26 को बंद होगी। कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि जो रिकॉर्ड डेट है वो भी हो गए, लेकिन सेंटिमेंटली एक तरीके से अपडेट है इन्फोसिस में। और ऐसे भी थोड़ा आईटी पैक एक्टिव है। सेकेंड हाफ में उम्मीद अच्छी है कि क्वार्टरली नंबर्स पिकअप हों, ग्रोथ पिकअप हों, तो इसके चलते इन्फोसिस आज फोकस में रखिए। और चौथा स्टॉक मेरी लिस्ट में है वारी एनर्जीज। अच्छी खबर नहीं आ रही है। इनफैक्ट कंपनी का कहना यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके ऑफिस पे और फैक्ट्रीज पे सर्चेस कर रहा है। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि वो टैक्स डिपार्टमेंट के साथ पूरा कॉपरेशन कर रही है। हालांकि शायद बाजार को ये न्यूज़ पसंद आए और स्टॉक प्रेशर में रहे, तो ये एक स्टॉक है जो रेड में लेके चल रहा हूँ। नहीं, ठीक बात है। एम्फोसिस और ब्लैकबक, कल यतिन ने आपको फ्लैग ऑफ करा था आवाज एक्सक्लूसिव के तौर पे कि लार्ज ट्रेड्स होने, लार्ज ट्रेड्स हुए। एम्फोसिस तो खैर लोज से रिकवर भी कर गया था। इसमें जो बायर्स सामने आए वो HDFC म्यूचुअल फंड ने 12.5 लाख। ये खैर फंड्स क्या हैं, फ्लश लिक्विडिटी के साथ हैं, इनको तो मौका मिलता है बिना प्राइस स्लिपेज के खूब सारा माल एक्वायर करने के लिए, तो अब ये होगा। HDFC MF ने अच्छा चंक, ICICI प्रू ने 36-36.5 लाख शेयर्स, कोटक MF ने 21-22 लाख शेयर्स, खूब खरीदारी हुई है। एम्फोसिस इन ग्रीन ले जा रहा हूं। जब इन्फी टीसीएस के लिए हम लोग इन ग्रीन मेंशन कर रहे हैं तो एम्फोसिस भी शायद रिकवर कर जाए, ओवरहैंग खत्म हो। ब्लैक बक, इसमें बायर्स देखिए, इसमें खूब FIs ने पार्टिसिपेट करा है। TIMF होल्डिंग्स, सोसाइटी जनरल, पब्लिक सेक्टर पेंशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर, गोल्डमैन सैक्स, डिस्कवरी ग्लोबल, सिटी ग्रुप ग्लोबल, इन सब ने खरीदारी करी है। इनके अलावा एक छोटा चंक गया बंधन म्यूचुअल फंड, 361 वैम और मोतीलाल ओसवाल के पास। अदरवाइज सारे FIs ने ब्लैक बक में खूब पैसा डाला है।
बहुत पैसा डाला अच्छी है। और कंपनी का बहुत ये लॉजिस्टिक्स जो भी है। हाँ लॉजिस्टिक्स एम्फोसिस और ब्लैकबर्ग लास्ट रेट के चलते, लास्ट रेट के अपडेट्स के चलते, लास्ट रेट तो कल हो गए, अपडेट्स के चलते इन ग्रीन रख दिए। देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा। ब्लैकबर्ग जिंका लॉजिस्टिक्स को वो भी कहते हैं ना, जो ट्रक की इंडस्ट्री उसका ऊबर, आप ऐप पे बुक करिए और ट्रक हाजिर। ट्रक हाजिर। उस तरीके का। अच्छा, ऐसा है कभी घर जाने के लिए मुझे गाड़ी नहीं मिल रही तो इनके ट्रक से जाते हाँ ट्रक जा सकते हैं सही है। और सामान भी ले जा सकते हैं ऑफिस से। गार्ड रोक लेते हैं बाहर सामान ले जाओ तो। अगले दो कौन से? अच्छा, तो अगले दो में महानगर गैस। देखिए येस्टरडे एक खराब खबर थी इनकी, जो एक मेन सप्लाई पाइपलाइन है वडाला में, मुंबई में स्थित, इसका एक बड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया था। और जो कमर्शियल गैस सप्लाईज है मुंबई में आपने बहुत डिस्टर्ब होती हुई देखी। इनफैक्ट नवी मुंबई और अगर हम देखें तो साउथ मुंबई में बहुत ज़्यादा आपने पंप क्लोजर्स देखे। तो सीएनजी के जो पंप होते हैं उसके कारण आपको टैक्सी भी शायद मुश्किल से मिली होगी। ट्रैफिक भी रोड पे कम था। मैं तो सरप्राइज था yesterday जब ऑफिस से वापस घर जा रहा था तो ट्रैफिक ही नहीं चलाएं कैसे था। गाड़ी? हाँ, और सारे के सारे सीएनजी पंप्स के बारे में आशीष बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। तो यार वो अपडेट एक देख रहा था अपने नेटवर्क का ही, लोग ऑटो वाले बेचारे परसों रात में खड़े हुए थे और सुबह भी क्यू में थे जब वो हमारी रिपोर्टर इंटरेक्ट कर रही थी उनके साथ कि हम मैडम रात भर खड़े हुए थे, अभी भी हम पेट्रोल पंप से इतनी दूर हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत लंबी लाइंस आपने देखी सीएनजी स्टेशन के बाहर। और ऑब्वियसली अच्छी बात यह है कि कंपनी के जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से कि जो गेल की पाइपलाइन डैमेज हुई थी, जो इनके लिए सप्लाईज ले आती है सीएनजी की, उसको रिपेयर कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया और जल्द से जल्द वो कमर्शियल पंप्स पे फिर से एक बार रिस्टोरेशन प्रोसेस शुरू कर दिए हैं। इनफैक्ट मुंबई, थाने, नवी मुंबई में जो भी कमर्शियल गैस पंप्स हैं इनको फिर से एक बार सप्लाई रिस्टोर कर दिया गया है। तो ये अच्छी बात है। स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहे हैं इसी के चलते। और छठा स्टॉक जो मेरी लिस्ट पे है वो है पेटीएम। आशीष ने कहा कि येस्टरडे बहुत सारी बल्क डील्स हुई थी, ब्लॉक डील्स हुई थी, तो उसमें पेटीएम से अच्छी खबर, सोसाइटी जनरल ने यहाँ लगभग 32 लाख शेयर खरीदे 1305 रुपये के दाम पे बल्क डील के द्वारा। और ऑब्वियसली येस्टरडे हम देखें तो सैफ पार्टनर्स ने अपना पेटीएम में हिस्सा बेचा था, उसके सामने सोसाइटी जनरल एफआईआई है ना एक वहाँ की, इन्होंने 32 लाख शेयर खरीदे। तो ये भी स्टॉक अपने रडार पर रखिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नहीं, मैं भी तो दो दे दूं। आपके दो बातें मैं दे देता हूँ। एस्कॉट्स क्यूबोटा, भाई इन्होंने राइड ऑन राइस ट्रांसप्लांटर्स, राइस ट्रांसप्लांट करने के लिए, राइड ऑन मतलब बैठ के अपना ट्रैक्टर से चलाते चलाते राइस ट्रांसप्लांट करना, वो लॉन्च करें 3rd जनरेशन गाड़ियाँ। और वो 7 स्टेट जहाँ पे वो राइस पैडी सोइंग होती है वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करे गए हैं। ठीक है, अच्छी खबर। क्यूबोटा ब्रांड के अंतर्गत ये लॉन्च हो रहा है, तो एस्कॉट्स क्यूबोटा को इन ग्रीन कर दिया। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, इनका ऐसा है ना आशीष के M&M के सामने इनके स्पेशलाइज्ड ट्रैक्टर्स बहुत फेमस है कुबोटा के, क्योंकि एक जापानीज कंपनी है। तो चावल की जो बुआई होती है, जो सोविंग होती है, जो कटाई होती है ना, इसके लिए इनके पास ट्रैक्टर्स हैं वही ये और बहुत डिफिकल्ट। हाँ, और ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो भारतीय कंपनी मुझे नहीं लगता है ज़्यादा इंटरेस्ट लेती, क्योंकि राइस एक छोटा पोर्शन है, एकरेज बड़ा होगा। मैकेनाइज पे फोकस नहीं हाँ, करते। मैकेनाइज पे फोकस नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि वो मैनुअल लेबर मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये राइस का ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इंटरेस्टिंग रहेगा, ये किस तरीके से ये प्रोडक्ट पिकअप होता है। बड़ी वो इस तरह के ट्रैक्टर लेके अपन मस्त पर ठीक है, ये सब जरूरी है आगे चलते हुए। अच्छा, समय निकल रहा है। एनएसडीएल को सेबी से एक वार्निंग आई है। वार्निंग आई तो लाल कर दिया, हालांकि वार्निंग मतलब कोई दिक्कत धंधे में नहीं आ रही, लेकिन नॉन कंप्लायंस के कुछ इशू थे। 15 दिन की समय सीमा से बियॉन्ड एमआईएस का अपडेट शेयर नहीं कर रहा था, तो एनएसडीएल को गाज आई है रेगुलेटर की तरफ से, लाल रख दिया है। सिर्फ वॉच पे रखेंगे स्टॉक को 6 पूरे। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। 7 और 8 नंबर के स्टॉक्स हैं वो मेरे आपके स्क्रीन पे आएंगे। केन्स टेक्नोलॉजीज, ये काउंटर फोकस में था। एफएनओ का येस्टरडे टॉप लूजर था, स्टॉक 6% नीचे था। और अगर आप बल्क डील डेटा देखें जो एनएससी पे अवेलेबल है, यहाँ डिस्क्लोजर ये आया कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने अपने लगभग 5 लाख शेयर्स कंपनी के अंदर बेच दिए। 6012 की एवरेज में इन्होंने अपने शेयर्स बेचे। वो हैंगओवर शायद आज भी बरकरार रहे, इसीलिए थोड़ा बहुत इसको रेड में लेके चल रहे हैं। 6% ऑलरेडी, ध्यान रखिए, स्टॉक गिर चुका है, तो आज कितना गिरेगा वो एक बार समझ लेंगे। इसके अलावा वन सोर्स, ये जो स्ट्राइड्स ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, इनका डीमर्ज्ड एंटिटी वन सोर्स, यहाँ भी येस्टरडे अमानसा फंड ने लगभग 2 लाख शेयर्स बेचे 1735 रुपये के दाम के आसपास। तो ये
केन्स और वन सोर्स, ये दोनों ही काउंटर्स ऐसे हैं जहां इंस्टीट्यूशनल एक्शन नेगेटिव रहा है, इसीलिए दोनों स्टॉक्स आशीष रेड में लेके चल रहा हूँ। अच्छा, छोटी कंपनियां, खबरें अच्छी। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को वेस्टर्न रेलवे से 262 करोड़ का वो गॉज कन्वर्जन का ऑर्डर मिला है, तो अच्छी खबर है, इन ग्रीन कर दिया। आजाद इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने प्रैट एंड विटनी के साथ एक मास्टर टर्म एग्रीमेंट और परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। दरअसल प्रैट एंड विटनी के साथ ये एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स डेवलप और मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। अच्छी खबर है, ग्रीन कर दिया इसको। अगले दो कौन से भाई साहब? तो आशीष, ब्रोकर रिपोर्ट्स आ गई हैं आज, दो इंटरेस्टिंग, दोनों इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, यानी नई रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले एमके एक रिपोर्ट लेके आया है इनिशिएटिंग कवरेज दीपक फर्टिलाइजर पे। इनका टारगेट प्राइस है काउंटर पे 2000 पर शेयर, मार्केट प्राइस 1400 है, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 40% की अपसाइड एमके को लगती है दीपक फर्टिलाइजर के शेयर में। रिपोर्ट में ये लिखा है कि जो माइनिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है और इनका एक की प्रोडक्ट है ट्राई अमोनियम नाइट्रेट, जो एक एक्सप्लोजिव है और माइनिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ होता है, क्योंकि आप जब माइनिंग करते हैं तो माइन को ब्लास्ट करने के लिए इनका केमिकल यूज़ होता है। तो दीपक फर्टिलाइजर ये एक काउंटर ब्रोकरेज के रडार पे। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्टिंग के बाद पहली बड़ी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट। मॉर्गन स्टैनली यहाँ ओवरवेट है, लक्ष्य है इनका 1864 रुपये, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 15% टाइप की अपसाइड इस काउंटर में भी उनको लगती है। तो देखते हैं आज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट के बाद कैसे रिएक्ट करता है। एक और आमतौर पर चर्चा में नहीं आती छोटी कंपनी, मनाली पेट्रोकेमिकल्स। इन्होंने अपनी स्टेप डाउन सब्सिडरी नोटेडोम को बेच दिया है 247 करोड़ रुपए में। वो ट्रांजैक्शन कंप्लीशन का कल अपडेट आया, 247 करोड़ रुपीस। बेसिक डाइवेस्टमेंट का रीजन कह रहे हैं कि अब हम अपने कोर बिजनेस को शार्पन करेंगे भारतीय बाजारों में, इसीलिए विदेशी आर्म्स वगैरह को बेचने की तैयारी थी। एमक्योर फार्मा को लाल रखा है मैंने। कल सारी ट्रेड्स के लोग दिखे मुझे। एमक्योर में मेरे ख्याल से बेन ने जब माल बेचा तो कोई खरीदार ही नहीं दिख रहा है। खरीदार नहीं दिख रहा मतलब किसी ने चंक बड़ा नहीं खरीदा ऐसा। हाँ, तो जो बंडल डेटा होता है ना आशीष, उसमें आधे % से ज्यादा अगर इक्विटी चेंज होती है किसी ने सिंगल एक नाम साथ पे, बड़ा हाथ नहीं मारा। हाँ, किसी ने एक साथ नहीं लिया होगा आधा % इक्विटी, तो इसलिए रिपोर्ट नहीं लाल रखा है। खैर कल ऑलरेडी दबाव में था, देखते हैं आज बिहेवियर हो गया। कल हमारे आज के सारे 10 स्टॉक्स। हाँ, आप जब मनाली पेट्रोकेम बोल रहे थे तो मुझे याद आई मनाली की। मुंबई में टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री, मनाली जैसे ही फीलिंग आ रहा है अब। 20 डिग्री पे मनाली वाली फीलिंग आ रही है। अब मुंबई वालों को अब हमारे लिए क्या है, आज सुबह में पता नहीं कहाँ से डिस्कशन में आया था कि स्लीवलेस स्वेटर साल भर नहीं पहनना होता। तो हमारे लिए तो 20 डिग्री मतलब वाह क्या मौसम, क्या मौसम। खैर ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज के जो टॉप 20 हमने डिस्कस करे थे इनका एक रिकैप। नमस्कार, और स्क्रीन्स पे मेरी टीम का रैप अप आपके स्क्रीन्स पे। सबसे पहले अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इनको एक ऑर्डर मिला है। केस इंटरनेशनल शायद आज स्टॉक प्रेशर में रहे, इनको पावर ग्रिड ने डीबार कर दिया 9 महीनों के लिए। वारी एनर्जीज, केन्सटेक्स और वनसोर्स ये स्टॉक्स रेड में हैं, और इन्फोसिस, एमजीएल, पेटीएम, दीपक फर्टिलाइजर और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज़ के चलते फोकस में रहेंगे। 10 और जोड़ दीजिए इसमें। टीसीएस इन ग्रीन रखा था खबरों के बीच। एचयूएल, एम्फोसिस, ब्लैकबक, एस्कॉट्स कुबोटा, जीआर, आजाद, मनाली इन ग्रीन है। एनएसडी और एमक्योर 2 स्टॉक्स इन रेड रखे हैं। रीजन सबके स्पेसिफाइड है।